क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा कॉइन खरीदें, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना खरीदें, कितनी क्वांटिटी में खरीदें, पोर्टफोलियो का कितना वेटेज किस कॉइन को दें, ताकि मार्केट पंप हो या डंप, अपना पैसा भैया सेफ रहना चाहिए और ग्रो करता रहे। एक्चुअली क्रिप्टो की अभी तक जर्नी भी आप देखो ना तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वो लोग हैं जो 2015 में बिटकॉइन में कुछ हजार लगाकर आज करोड़पति बने बैठे, और दूसरी तरफ वो हैं जो 2021 के पीक पे मीम कॉइन लेके बैठे और आज 90% लॉस में बैठे। किसी को नहीं पता कि अगले 5 सालों में क्रिप्टो कौन सी करवट लेगा भैया। कुछ लोग इसको कसीनो समझकर गैम्बलिंग कर रहे हैं और कुछ रिस्की बोल कर कहते हैं भैया हम तो दूर रहते हैं। कोई बोलता है सारा पैसा डोज कॉइन में लगा दो, कोई कहता है इथेरियम में ले लो वही सेफ है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो में स्ट्रांग और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। जिसको नहीं पता आज भैया डिटेल में समझाता हूं। 5 से 10 हजार रुपए पर मंथ में कैसा क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस कॉइन में कितना पैसा डालना चाहिए, पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रीबैलेंसिंग कब करें, ये सब बताता हूं भैया आज डिटेल से। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एक अच्छे क्रिप्टो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। अच्छा पोर्टफोलियो मतलब जिसमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। 4 कैटेगरी के देखो कॉइन्स होते हैं ब्रॉडली। गोल्ड ऑफ क्रिप्टो मैं कहता हूं बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन को क्या कहते हैं आप गोल्ड जैसा समझ लो। क्रिप्टो की दुनिया में सिल्वर किसको कहेंगे, इथेरियम समझ लो। लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स, सोलाना, बीएनबी, एक्सआरपी। स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स ले लो आप। अब आपका काम है इन चारों को बैलेंस करना। कौन सा इन चारों में सबसे ज्यादा जरूरी है वो छोड़ दो, कौन सा सबसे कम जरूरी है वो छोड़ दो। हमको सबको साथ लेकर के बैलेंस करके चलना है, तभी तो बढ़ेगा एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वो लड़के करते हैं ना, 3-4 गर्लफ्रेंड लेके घूमे जा रहे हैं। 1 घंटा इस गर्लफ्रेंड को, 2 घंटा उस गर्लफ्रेंड को, और सबसे ज्यादा टाइम उसको जो सबसे बेस्ट है। हाँ, ये एग्जाम्पल के लिए भैया, आप क्या करते हो उसको छोड़ दो। उसी तरीके से क्रिप्टो में कॉइन की क्वालिटी के हिसाब से उसमें पैसा लगाना चाहिए। हाई क्वालिटी कॉइन में ज्यादा पैसा, रिस्की कॉइन में कम। अब आप में से कुछ सुस्त लोग होंगे जिनके पास इंस्टाग्राम की रील्स देखने का बहुत टाइम है, मगर वेल्थ बनाने के लिए रिसर्च करने का टाइम है ही नहीं बिल्कुल। वो सोच रहे होंगे ये पोर्टफोलियो बनाने के भसड़ क्यों रखें भैया, सीधा का सीधा पैसा एक ही कॉइन में क्यों ना डाल दें। तो मैं उनसे पूछता हूं किस में डालोगे सारा, बिटकॉइन में। 2021 में 50% गिरा था बिटकॉइन, 2025 की शुरुआत में 25% गिर गया था। अच्छा चलो बाइनेंस कॉइन में डालोगे, 2024 में 30% ये गिरा था। पर क्रिप्टो का देखो ओवरऑल टॉप 10 इंडेक्स 2019 से 50% की दर से हर साल बढ़ा है। मतलब समझाना ये चाह रहा हूं, इंडिपेंडेंट कॉइन में जाओगे वो कब गिरेगा कब उठेगा पता नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर डाइवर्सिफाइड बनाया है बढ़िया रहता है। फिर पोर्टफोलियो एवरेज 50% रिटर्न दे रहा है अगर आप पोर्टफोलियो लेके चलते हो, कोई एक कॉइन नहीं। जबकि सिंगल कॉइन पोर्टफोलियो किसी साल डाउन तो किसी साल ऊपर। अब अगर ऐसे में आप सारा पैसा एक कॉइन में डाल दोगे ना चाचा, और वो नीचे चला गया, तो एक ही क्रैश में आपका गेम ओवर, सारा पैसा गया ना। अब इसको ऐसे समझो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाने जैसा होता है। रिलेट कर पाओगे, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं। सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंड नहीं रहना, हमको टीम में भैया रोहित शर्मा भी चाहिए, जडेजा भी चाहिए, बुमराह भी चाहिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मार्केट के मूड के हिसाब से एडजस्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी। जब मार्केट ऊपर हो जाए ऑल्ट कॉइन में शिफ्ट कर लो पैसा, जब मार्केट क्रैश हो स्टेबल कॉइन में पैसा डाल दो। ये रीबैलेंसिंग होता है, ये सब लेके चलना है। अब स्टेप बाय स्टेप सुनो। अच्छा पोर्टफोलियो बनाने टाइम कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सुनिए। पहला, अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को पहले ही सेट करो। देखो जब रोड ट्रिप पे हम जाते हैं ना, तो एक डेस्टिनेशन डिसाइड पहले ही हम कर लेते हैं, और उसी को तो मैप पे लगाते हैं ना, हम गूगल मैप पे लगाए भैया हमको यहां जाना है। और अगर नहीं करोगे तो मैप में मनाली के बजाय आप मुरादाबाद पहुंच जाओगे चाचा। वैसे ही पहले यह डिसाइड करो कि आप क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है, रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, या बस शॉर्ट टर्म के लिए मजे लेने हैं भैया। और कितना रिस्क ले सकते हो ये भी जरूरी है।
देखो डेटा ये कहता है कि 70% बिगिनर्स इन्वेस्टर्स जो क्लियर गोल नहीं रखते, फोमो में गलत कॉइन्स खरीदते हैं और लॉस में पैसा डुबा देते हैं। अब दूसरी बात, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग समझो, स्ट्रैटेजी अपनाओ इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की। क्या होता है ये समझाता हूं। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। अगर आपका बजट है कि भैया 5,000 रुपये मंथली हमको क्रिप्टो में लगाना है, तो हर महीने 5,000 के कॉइन्स खरीदो ही खरीदो, जैसे म्यूचुअल फंड की एसआईपी में करते हो। इस स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव ना अपने आप आपके फंड को एवरेज आउट कर देता है। महंगी चीज सस्ती हो जाएगी और सस्ती चीज बैलेंस हो जाएगी। तीसरी बात, क्रिप्टो खरीदने से पहले ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज करो भैया, ऐसे ही कहीं भी क्रिप्टो मत खरीद लो। जैसे मैं बार बार बात करता हूं CoinD6 की, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे करके रखते हैं हर वीडियो में। और क्यों दे के रखते हैं आपको पता है कि एक्स्ट्रा फायदा मिलता है, हमने जो लिंक दे रखा है। इधर कहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वेबसाइट जा करके CoinD6 पर रजिस्टर करोगे, 20% का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हम जो लिंक दे के रखते हैं उसके जरिए KYC करके रजिस्टर करके वहां अगर आप इन्वेस्ट हो या ट्रेड करते हो तो हर ब्रोकरेज पर आपको 20% बचता है। इसलिए इधर उधर जाकर के CoinD6 ना डाउनलोड कर लेना, अपने जो लिंक दिया है उसी से करना। ठीक है, ठीक है। और अपने कॉइन को मैं कहूंगा पूरा का पूरा एक्सचेंज पे मत छोड़ दो। कभी कभी हार्डवेयर वॉलेट का भी सहारा ले लो, जैसे लेजर ले लिए, ट्रेजर ले लिए, कोई सिक्योर सॉफ्टवेयर वॉलेट ले लिए। इन सब में स्टोर करने की कोशिश किया करो। हाँ, आपका अगर छोटा फंड है तो एक्सचेंज पे छोड़ो, लेकिन कल को बड़ा फंड हो गया भैया, लाखों करोड़ों में बात पैसे की चली गई है, तो तब आप एक्सचेंज से उठा करके हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट कर सकते हो। छोटा पैसा है, कुछ हजारों में 50,000 लाख की बात है, तो एक्सचेंज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2024 में 3.7 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो हैक हुए थे, जिनमें ज्यादातर एक्सचेंजेस टारगेट हुए थे। ठीक है, तो एक्सचेंज पर कॉइन छोड़ना जैसे अपनी कार को अपने घर की पार्किंग के बजाय सड़क पर छोड़ने जैसा होता है, कोई भी उठा लेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये बात कर रहा हूं मैं बड़े पैसे की। छोटा पैसा है तो आप एक्सचेंज पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल को कुछ होता भी है तो एक्सचेंज आपको उतना दे देता है। चौथी बात यह है, सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो। अच्छा, एक बात और कह दो, जब मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूं कि एक्सचेंज उतना आपको दे देता है, ये मैं बड़े एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। CoinD6 जैसे छोटे मोटे जो एक्सचेंजेस हैं भैया, ये खा जाएंगे। तो छोटे मोटे एक्सचेंजेस का तो मैं साफ खिलाफ हूं, पैसा डालो ही मत, बड़े एक्सचेंज। अब चौथी बात, सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जो आप लूज कर सको। क्यों कह रहा हूं? क्रिप्टो देखो रिस्की है, हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए जितना लूज करो उतना कह रहा हूं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अप डाउन चलते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमको भैया तसल्ली रहे, तो इसलिए मैं उतना नहीं डाल दूंगा जिसके जाने से मेरा बजट गड़बड़ा जाए, उतना डालूंगा जिसके जाने से मेरा बजट कुछ ना गड़बड़ाए, कुछ ना गिरे। अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 20 से 25% आप क्रिप्टो में डालो। कहने का मतलब, आपका बजट अगर महीने का 10,000 रुपये डालने का है, इन्वेस्टमेंट करने का है 10,000 रुपये, कमाई कितनी भी हो, 50,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, लेकिन आपका प्लान है कि भैया 10,000 रुपये हमको इन्वेस्ट करना है, तो उस 10,000 रुपये का 20-25% आप क्रिप्टो में डाला करो। ठीक है। 90% इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में ओवर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट पार्ट का मैक्सिमम हिस्सा क्रिप्टो में ही डाल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है उनका। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्यों होता है? मार्केट अप डाउन बहुत तगड़ा होता है ना। अब समझाता हूं क्रिप्टो पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिप्टो पोर्टफोलियो। स्टेप बाय स्टेप समझना ध्यान से। अब स्टेप 1 ध्यान से सुनो। पहले तो मंथली अमाउंट डिसाइड करो भैया। कोई भी चीज डिसाइड करने से पहले शुरू होती है। हमने घूमने फिरने की बात करी, कहीं घूमना है तो पहले डिसाइड किया, तो पहले एक अमाउंट डिसाइड करो। अब हर महीने अगर आपका 20,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान है, तो उस 20,000 का 25% तक, यानी मैं बात कर रहा हूं 5,000 रुपए क्रिप्टो में डाल दो। डिपेंडिंग अपॉन आपकी मंथली इनकम कितनी है और सेविंग कितना है, ये अमाउंट उसके हिसाब से आप चेंज कर लेना। अगर हर महीने आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो में एनुअल इन्वेस्टमेंट हुआ लगभग 60,000 रुपए का। 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करोगे तो एनुअल इन्वेस्टमेंट 1.2 लाख का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका साल का समझ में आ गया कि भैया अमाउंट कितना है। दूसरा स्टेप है सबसे तगड़ा और टेस्टेड क्रिप्टो एलोकेशन रूल। पहले डिसाइड कौन सा कितना फंड, अब रूल की बात आता हूं। रूल है 50-30-20। क्या होता है ये? 50% बिटकॉइन इथेरियम में डाल दो भैया सीधा, नो ब्रेनर, दिमाग नहीं लगाना इसमें, क्योंकि ये दो कॉइन ऐसे हैं जो कि
हर पोर्टफोलियो का बेस है। चाहे क्रिप्टो इंडेक्स में कितनी भी गिरावट आ जाए, ये दोनों ज़्यादा नहीं हिलते। मतलब ऊपर के बाबूजी टाइप कॉइन है ये। बाबूजी मतलब बाप है ये कॉइन्स के। तो बिटकॉइन में डालो 35%, इथेरियम में डालो 15%। मतलब अगर 5,000 रुपये हर महीने क्रिप्टो में लगा रहे हो तो 1750 रुपये डाल दो बिटकॉइन में, 750 रुपये डाल दो इथेरियम में। और अगर हर महीने आपका 10,000 रुपये डालने का प्लान है तो 3500 रुपये डाल दो बिटकॉइन में, 1500 रुपये डाल दो इथेरियम। 30% पैसा लगाओ लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स में। ऑल्ट कॉइन्स कौन? जो बिटकॉइन नहीं है, जैसे कि सोलाना, BNB, XRP, जिसमें रिस्क मीडियम होता है। ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। इसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर सागर सिन्हा ऑल्ट कॉइन सर्च करोगे तो भी ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वैसे क्रिप्टो का पूरा हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, सागर सिन्हा क्रिप्टो प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो भी आपको सारे क्रिप्टो के वीडियो आ जाएंगे। अब जब क्रिप्टो इंडेक्स ऊपर भागता है ना, तो बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा तेज ये लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन ऊपर भागते हैं। जो 3 कॉइन के भी जो मैंने बात करी, मार्केट कैप टॉप 20 में होता है इनका। मतलब 5,000 रुपये मंथली के हिसाब से 1,500 रुपये आप डालो इसमें। लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन हमेशा सेम नहीं रहता, ये बात याद रखना, बदलते रहते हैं ये मार्केट मूड के हिसाब से। ये ट्रेडिंग व्यू पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू, कॉइन DCX, जो भी एक्सचेंज आप यूज करते हो वहां आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी, और उन्हीं में डाला करो पैसा जो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है। बाकी 20% डालो स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स में। ये हाई रिस्क होते हैं। स्मॉल कैप है तो जहां स्मॉल हो गया लग गया वहां हाई रिस्क हो गया। हाई रिस्क का मतलब हाई रिवॉर्ड भी हो गया भैया। जैसे कि ये मीम कॉइन्स, स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स का मतलब मीम कॉइन आप समझ लो। ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें ग्रोथ का चांसेस है पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। मतलब ग्रोथ हाई है तो वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए 20% से ज्यादा एक्सपोजर इनमें मत रखो। मंथली अगर 5,000 के हिसाब से आपको डालना है तो 1,000 रुपए डालो स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स में। इनकी लिस्ट भी ट्रेडिंग व्यू पर या कॉइन DCX पर आप जाकर के देख सकते हो। और आपको पता है, अगर 5 साल पहले आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू की होती, सिर्फ 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, और अगर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया उसी रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसकी वैल्यू पता है कितनी होती? लगभग 20 लाख रुपए। ये जो आप स्क्रीन पर कैलकुलेटर देख रहे हो, इसको ध्यान से समझिए, मैंने आपको दिखा रखा है। मतलब सिर्फ 3 लाख रुपए की लागत होती और 17 लाख रुपए का मुनाफा होता सिर्फ 5 साल में। मैं जब ये कैलकुलेट कर रहा था तो कैलकुलेट करने में इसलिए दिक्कत होती हुई थी क्योंकि CAGR लगभग 60% से ऊपर का आ रहा है। मैक्सिमम जो कैलकुलेटर्स बने हैं वो 15% से ऊपर का CAGR लेता ही नहीं। मतलब बिटकॉइन और क्रिप्टो के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेटर बने ही नहीं है अब तक। कैलकुलेटर बनाने वालों को भी यकीन नहीं है कि 60% का CAGR हो सकता है। इसीलिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन रियलिटी है भैया, दिया है पिछले 5 साल में। और ये मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं। अगर आप 2010 से रिटर्न ले लोगे बिटकॉइन का ना, जब बिटकॉइन की वैल्यू एकदम कुछ 100 में थी या 1,000-2,000 के आसपास थी, तब तो ये CAGR और ज्यादा ऊपर जाएगा। मैं 5 साल का ले रहा हूं, 65%, 60%, इनको यकीन ही नहीं है कैलकुलेटर वालों को, ठीक है। और अभी 85% एनुअल रिटर्न के आसपास निकल के आया है। मैं 60 बोल के गया, 85% के आसपास है। क्रिप्टो टॉप 20 इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में, जिसमें ये सारी कैटेगरी के कॉइन्स आ जाते हैं, उसके हिसाब से 5,000 रुपये पर मंथ आपको 20 लाख दे सकते थे। खैर अब चला गया तो चला गया, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन अब चाहो तो आप अपनी क्रिप्टो जर्नी को इस तरीके से प्लान कर सकते हो, थोड़ी सावधानी से, लेकिन ठीक है। अब आते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पे। एक बार पैसा लगा के छोड़ देना समझदारी नहीं है क्रिप्टो में। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक करते रहो, जरूरी है। जैसे डॉक्टर करता है ना, एक अस्पताल में पेशेंट को भर्ती करता है, ग्लूकोज चढ़ा करके वो भूल नहीं जाता, हर 2 घंटे पे वाइटल्स चेक करता है वो। वैसे ही हर 3-6 महीने पे या साल ले लो, आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहो, रीबैलेंस करते रहो। पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए आप कुछ ऐप्स यूज कर सकते हो। जैसे आप खुद कॉइन DCX पर तो कर ही सकते हो, कॉइन मार्केट ऐप पर भी कर सकते हो, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं। और जो कॉइन आपके 2-3 गुना हो गए हैं, ठीक ठाक आपका प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। जिंदगी नहीं बनाना उसमें आपको, ठीक है भैया, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। अब आप कहोगे प्रॉफिट बुक कर लिया तो किधर डालें? अरे सिंपल, जो बड़े वाले हैं दादाजी सबके, बिटकॉइन इथेरियम में शिफ्ट करो। और अगर बिटकॉइन का ही शेयर अगर 35% हो गया है तो थोड़ा बेच के लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स में चले जाओ। और जो कॉइन्स लगातार लॉस में है, भैया लॉस ही दे रहा है, इसने कभी प्रॉफिट का मुंह दिखाया नहीं हमको, उनको कट करो, हटाओ यार, लफड़ा ही नहीं चाहिए।
डेटा कहता है कि जो लोग रेगुलर रीबैलेंसिंग करते हैं उनको 15 से 20% ज्यादा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। इसको ऐसे समझो कि जब जिम जाते हो आप पतले होने के लिए या बॉडी बनाने के लिए, तो दसियों बार अपने आप को शीशे में देखते हो क्या आप, पर कुछ फर्क आया क्या? मतलब डंबल कम उठाते हो, सेल्फी ज्यादा लेते हो, वैसे ही क्रिप्टो में भी साल में 4 बार मुआयना करना जरूरी है चाचा। जैसे आप डंबल उठा उठा के ऐना में देखते हो ना, वैसे ही क्रिप्टो का मुआयना आप करते रहो, देखते रहो। शुगर चढ़ाया भूल नहीं जाना उसको, ठीक है भैया? तो इतना समझाने के बाद अब मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ये आपको समझ में आया होगा। अब कम से कम आप एफडी में तो चिपके नहीं रहोगे। देखो भैया, एफडी कोई खराब चीज नहीं है। मैं बात करता हूं उसके पास इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एफडी से अच्छा विकल्प ही नहीं है, और हर किसी का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब कम से कम आप पूरी तरीके से एफडी से नहीं चिपके रहोगे। देखो, एफडी खराब चीज नहीं है। मैं एफडी की बात हमेशा करता हूं, तारीफ करता हूं कि इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एफडी से कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। और हर किसी की जिंदगी में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, उसके लिए एफडी जरूरी है। लेकिन अब आपका एफडी हो गया, इमरजेंसी फंड तैयार हो गया, बात है इन्वेस्टमेंट पर खेलने की, बड़ा वेल्थ बनाने की। तो उसके लिए ये सब मैंने आपको समझाया है। क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, इनमें अपनी पकड़ मजबूत करो भैया। और वैसे भी हर वीडियो में एसआईपी, इंश्योरेंस, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ। अगर ब्रोकरेज में डिस्काउंट चाहिए तो वहीं से लिंक पे क्लिक करके अपनी जर्नी स्टार्ट करो भैया। और हमारे सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे करके रखता हूँ। तो कहीं भी, हर प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग बात करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी हमको मिस मत कर जाना भैया, हर जगह जुड़े रहो। हाँ ना, एक बार फिर से याद दिला दूं, बड़े एक्सचेंज पर इन्वेस्टमेंट करो, क्रिप्टो में करना है तो छोटे में नहीं। CoinDesk की बात मैं हमेशा करता हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है वो, ठीक है? प्लस हमने जो लिंक देके रखते हैं उससे क्या फायदा होता है? 20% का हर बार ब्रोकरेज बचता है। इसलिए डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना, वेबसाइट पर डायरेक्ट नहीं जाना, हम जो लिंक देके रखते हैं सिर्फ उसी से करना। कस्टमाइज लिंक बनवाया आपके लिए। चलो भैया।